तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में, यानी गिल्टी एक्ट और ओमिशन और गिल्टी इंटेंशन या फिर इंटेंशन टू कमिट एन क्राइम। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो क्राइम के क्या क्या स्टेजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ मैंने आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इंटेंशन है पहला पॉइंट उसका स्टेजेस ऑफ अ क्राइम में। तो इंटेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस and is known as the mental or psycho stage. In this stage, the offender decides the motive and decides his course or direction towards the offense. यानी कि the law cannot punish the person just for having an intention or to do any legal act. तो इस चीज़ से हमें पता लग रहा है कि इंटेंशन होने से सिर्फ बंदे को पनिशेबल नहीं माना जा सकता या फिर लाइबल नहीं माना जा सकता किसी भी क्राइम में या फिर किसी इलीगल एक्ट में, बट इंटेंशन जो होती है वो फर्स्ट फेज़ होती है जिसके साथ ही एक क्राइम का मोटिव बनता है और उसके बाद ही एक ऑफेंस कमिट हो सकता है। तो आगे हमें गिवन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज इफ़ अ पर्सन पोजेसेस एनी सच इंटेंशन, जस्ट बाय हैविंग एन इंटेंशन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो यानी जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा था कि सिर्फ इंटेंशन होना ही एक बंदे को लाइबल नहीं बनाता किसी भी क्राइम में, बट उसका एक इंटेंशन यही है कि पर्सन बस जज कर सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट एन ऑफेंस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम पर्सन और नॉट। तो इंटेंशन के बाद होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज अमंग्स द स्टेजेस ऑफ क्राइम। इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, यानी कि उस एक्ट की तैयारी करना, ये एक सेकेंड स्टेज है किसी भी क्राइम में। तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उस क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए वो प्रिपरेशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान। अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस टू कमिट एन ऑफेंस इफ ही और शी डज एन एक्ट विच इज़ मोर देन सिंपली अ प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि एक अटेम्प्ट करना ही प्रिपरेशन के बाद वाला स्टेप होता है, और अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है तो वो माना जाता है कि वो गिल्टी होता है। तो आगे पढ़ते हैं। मोर ओवर अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस इवन दो द फैक्ट्स आर सच दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। यानी अभी मैंने जैसे बताया, अटेम्प्ट करना भी एक ऑफेंस ही माना जाता है, बट किसी ऐसे अगर कोई ऐसी एक्ट भी हो जैसे कि बता ना सके हम लोग कि ये ऑफेंस उसी चीज़ से हुआ है, बट फिर भी उस अटेम्प्ट से ही पता लग जाता है कि जो क्राइम हुआ है वो इसी एक्ट से हुआ है। अब आता है लास्ट पॉइंट, एलिमेंट्स। लास्ट पॉइंट स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करते हैं अब, वो है अकम्पलिशमेंट। तो अकम्पलिशमेंट में हमें दिया हुआ है द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस is its successful completion. If the accused becomes successful in his attempt to commit the crime, he will be guilty. यानी कि अगर वो एक्ट थी उसने कंप्लीट कर दी तो वो माना जाएगा दैट ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस। इफ़ द अटेम्प्ट इज़ अनसक्सेसफुल, ही और शी विल बी गिल्टी ऑफ हिज और हर अटेम्प्ट। यानी कि अटेम्प्ट का भी जो थर्ड पॉइंट था वो भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर किसी ने अटेम्प्ट करा है किसी को मारने के लिए तो वो होता है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, और अकम्प्लिश हो गया तो मर्डर कमिट हो चुका होता है, तो वो चीज़ होती है अकम्प्लिशमेंट में। और जो मर्डर का अटेम्प्ट होता है वो एक अटेम्प्ट ही माना जाता है, वो कवर हो जाती है हमारी थर्ड पॉइंट के अंडर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो करेंगे हम अगली वीडियो में, बट दिस इज़ द जिस्ट फॉर दैट वीडियो कि हम लोग बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में जो हमें गिवन है सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक आईपीसी के अंडर। द जनरल एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो यहाँ पे कुछ मैंने एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं जिससे कि डिफेंस मिल सकता है किसी भी एक्ट के लिए, वो यहाँ पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट हम इसे बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करी जो कि 4 स्टेजेस थे। थैंक यू।